Hello everyone. In this video, I will discuss the previous year question paper of International Mathematical Olympiad for class 2 with the topic of achievers section. This is the paper I have. This paper is of session 22-23 and you can check the previous question in my last video of part 1, part 2, part 3. Now we will move on achiever section. The first question is fill in the blanks and select the correct option. Now we have to check. We have 3 clocks here. Clock number P, clock number Q and clock number R. We have to write down the correct time. Now we know in first clock P the minute hand is on 7 and the minute hand is on 6 and our hand is on 7. So the time is 7:30. The next option, so here we can write on P clock the time is 7:30. In Q clock the minute hand is on 2 and the hour hand is on 4. So the time is, it's 4 o'clock with 10 minutes above. So it is, so Q clock, so on Q clock the time is 10 minutes past 4. So we can write on Q clock the time is 10 minutes past 4. Now move on to clock number R. We will have the minute hand is on 10 and the hour hand is on 6. जो छोटी सुई है वो 6 पे है और जो बड़ी सुई है वो 10 पे है. मतलब कि अभी जो 6 बजने में टाइम जो है वो अभी 10 मिनट्स पड़े हैं. सो दिस विल बी 10 मिनट्स टू 6. अब हम चेक करेंगे कि ये वाली जो ऑप्शन हमने तीनों निकाली हैं वो कौन सी हैं. P पे 7:30, तो इधर इट कैन बी B और इट कैन बी C. Q पे होना चाहिए 10 मिनट पास्ट 4, तो 10 मिनट पास्ट 4 C ऑप्शन में आ रहा है. पहले 7:30, 10 मिनट टू 4, इट इज़ इन ऑप्शन नंबर C. देन R पे है 10 मिनट टू 6, तो 10 मिनट टू 6 इज़ इन द ऑप्शन नंबर C. सो मैंने जो भी ऑप्शंस निकाली हैं वो मेरी C ऑप्शन के अंदर आ रही हैं. तो मैं यहाँ पे C ऑप्शन को टिक करूँगी. तो पहला मेरा आ रहा था 7:30, देन मेरा आ रहा है 4:30, फिर मेरा आ रहा है 10 मिनट्स टू 6. तो ये सारी ऑप्शन मुझे ऑप्शन नंबर C के अंदर मिल रही हैं. सो आई विल गो विथ आंसर नंबर C. नेक्स्ट इज 32 क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द 3 डिजिट नंबर. अब ये हमें ऑप्शन में 3 चीज़ें दी हुई हैं, हमें उस 3 नंबर को, और ऑप्शन में हमें 3 डिजिट दिए हुए A B C, हमें क्या करना है, इनमें से करेक्ट आंसर निकालना है. द डिजिट एट 10 प्लेस इज 2 लेस देन द डिजिट एट 1 प्लेस. सो जो यहाँ पे हमने पहले जो 3 डिजिट निकालने हैं, तो हम यहाँ पे आंसर नंबर 32 निकालेंगे HTO. तो पहला क्लू हमें जो दिया हुआ है वो ये है कि द डिजिट एट 10th प्लेस इज 2 लेस देन द डिजिट एट 1st प्लेस. जो डिजिट 1st प्लेस पे है, जो 10th प्लेस पे जो डिजिट है, 10th प्लेस वाला 1st वाले से 2 छोटा है. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 458 है, तो 458 का जो 10th प्लेस है वो 5 है और 8 है, इन दोनों का डिफरेंस 3 है, तो ये नहीं हो सकता. बी ऑप्शन जो है ये 6 है, ये 8 है. यस, ये 10th वाला इससे छोटा है, तो बी कैन बी द आंसर. मैं बी को कंसिडर कर सकती हूँ. अभी मैं बी को देखती हूँ. नेक्स्ट है द डिजिट एट 1st प्लेस इज ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर. द डिजिट एट 1st प्लेस इज द ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर. तो जो 1st प्लेस पे है वो, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 1st प्लेस पे है वो 9 है, तो वो ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर है, तो C भी हो सकता है. यहाँ पर भी 7 और 9 में 2 का फ़र्क है, तो ये पहला ऑप्शन भी जा रहा है, दूसरा भी जा रहा है. द डिजिट एट 1st प्लेस इज़ 4 मोर देन द डिजिट एट 100 प्लेस. 100 प्लेस पे जो 1st प्लेस का है वो 4 डिफरेंस ज़्यादा है, तो C विल बी द राइट आंसर. सो वी विल गो विद द C.
सो एज वी हैव चेक इन द फिगर कि जो P है उसमें स्लैंटिंग लाइन 8 है, तो ऑल ऑफ दीज तो आंसर नहीं हो सकता, तो C विल बी द राइट आंसर. नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन इन द फिगर Q इज 0. Next question is select the incorrect option. The number 810 is same as 800 and 110. The smallest 3 digit number is 100. ये ठीक है कि जो छोटा 3 डिजिट नंबर है वो 100 है. 580 is greater than 59 tens. The place value of 9 in 3. The place value of 9 डिजिट 9 इन 593 इज़ 90. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो 593 होता है, 593 का HTO, तो ये जो 9 है इसका प्लेस वैल्यू 90 है, तो दिस ऑप्शन इज़ राइट. 580 इज़ ग्रेटर देन 59 टेंस. अब 59 टेंस कितने होते हैं? 590 इंटू टेंस, 590. तो क्या 580 590 से बड़ा है? 580 इज़ ग्रेटर देन, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है. तो सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर टिक आएगा. एज बी ऑप्शन इज स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज करेक्ट. द नंबर 810 इज सेम एज 801 टेंस. मतलब यहाँ पे 8 हंड्रेड्स है और 1 10 है, मतलब 10 और 800 इज 810. तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये गलत है. तो हमें इनकरेक्ट चूज करना है, तो आई विल गो विथ सी. आई होप दिस अचीवर सेक्शन questions are clear to you. I hope you like the content of the channel. Please subscribe the channel. All the best for your exam. Thank you.